जेट एयरवेज (जेआई) मुंबई इंटरनेशनल के संस्थापक एयरलाइन चलाने के दौरान धोखाधड़ी और विश्वास के उल्लंघन के अपराधों के मुकदमे से पहले हिरासत से रिहा होने की बोली हार गए हैं। 7 नवंबर 2023 को मुंबई उच्च न्यायालय ने 1 सितंबर को उनकी अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ नरेश गोयल की चुनौती को खारिज कर दिया। इंडिया एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार गोयल ने अदालत से उन्हें घोर गैरकानूनी और मनमानी हिरासत और कारावास से रिहा करने के लिए कहा। दुर्भाग्य से जस्टिस रेवती मोहितेडेरे और गौरी गॉड्स ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। न्यायाधीश के फैसले में कहा गया, हमारा विचार है कि तथ्यों के आधार पर बंदी प्रत्यक्षीकरण की मांग करने वाली याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है और इसलिए हम याचिका को खारिज करते हैं। गोयल को सितंबर में भारत की वित्तीय अपराध एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों द्वारा केनरा बैंक द्वारा जेट एयरवेज को प्रदान किए गए 5.386 बिलियन रुपए USD 64.7 मिलियन ऋण से संबंधित कथित अपराधों के संबंध में गिरफ्तार किया गया था। गोयल के वकील ने तर्क दिया कि गिरफ्तारी और रिमांड प्रक्रियाओं में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। पिछले हफ्ते की सुनवाई के दौरान ईडी के वकील हितेन वेनुगोपाल ने कहा कि लंबे समय से चल रही जांच के दौरान गोयल अपने बयानों और आचरण में अत्यधिक असहयोगी, अड़ियल, टालमटोल करने वाले और संदिग्ध थे, इसलिए उनकी गिरफ्तारी और रिमांड जरूरी है। 2019 में जेट एयरवेज के पतन के बाद से गोयल कई ईडी जांच के अधीन है। आज तक उन्हें मामलों का बचाव करने और विवाद करने में कुछ सफलता मिली है। हालांकि हाल ही में माहौल उनके खिलाफ हो गया है। उसे रिमांड पर लेने के अलावा ईडी ने उससे और परिवार के सदस्यों से जुड़ी 5.38 बिलियन रुपए 64.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर की 17 संपत्तियां भी जब्त की हैं। ईडी का आरोप है कि गोयल ने बैंकों को धोखा देने के गलत इरादे से कम लागत वाले वाहक को प्रदान किए गए ऋणों से टुकड़ों में धन का गबन किया और निकाल लिया। CH एविएशन यह दावा नहीं करता है कि यह सच है, केवल आरोप लगाए गए हैं। ईडी गोयल को बहुत प्रभावशाली, साधन संपन्न और बुद्धिमान व्यक्ति कहता है, जिसने जानबूझकर मायावी और भ्रामक उत्तरों के माध्यम से किसी भी जांच की गति को धीमा कर दिया। गोयल को हिरासत से रिहा करने के खिलाफ तर्क देते हुए ईडी के वकील ने गोयल द्वारा गवाहों या सबूतों में हस्तक्षेप करने की संभावना भी जताई। गोयल मुंबई जेल में हिरासत में है। जेट एयरवेज के पतन के बाद यह दिवालिया प्रक्रिया में प्रवेश कर गया और बाद में इसे जालान कालरॉप कंसोर्टियम को बेच दिया गया, जो गोयल से जुड़ी नहीं थी। कंसोर्टियम एयरलाइन को फिर से लॉन्च करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन लेनदारों और उधारदाताओं का समर्थन हासिल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।